हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वन शॉट क्लासेस में। तो मैं आज फिर से आपको क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा और बहुत ही कम शब्दों में पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर 3 का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं। बहुत ही कम शब्दों में समझाऊंगा तो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणाम क्या थे और वर्साय संधि क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच, जिसमें मित्र राष्ट्र जो था वो जीता था और जो धुरी राष्ट्र जो था उसमें आपका था वर्साय। वर्साय संधि धुरी राष्ट्र के पर हुआ था, यानी कि जर्मनी पर हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1914 से 1918 तक युद्ध चला था, जिसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कहने पर युद्ध की समाप्ति हुई, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाले यानी कि जो कि धुरी राष्ट्र थे वो हार चुके थे। तो उन्हीं के कहने पर युद्ध की समाप्ति हो गई और उसके बाद एक संधि हुई जिसे हम लोग वर्साय संधि के नाम से जानते हैं। तो वर्साय संधि हुआ था जनरली आपको 1919 में वर्साय में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था कि जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी गई थी। जैसे भारी युद्ध हार जाना, यानी कि युद्ध में जितने खर्च लगे थे मित्र राष्ट्र के वो सारा खर्च यही चुकाएगा, यानी कि आपका धुरी राष्ट्र चुकाएगा, यानी कि जर्मनी ये सब चुकाएंगे। और ऊपर से क्या किया गया था, सेना का आकार घटा दिया गया था, यानी कि इनके सेना की जितनी भी व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया गया था। अब आगे देखा जाए तो महत्वपूर्ण इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया था, जैसे हमारा रायलैंड और अन्य क्षेत्र जो थे, जितने भी प्रसिद्ध थे और जितने भी बहुत आधुनिक क्षेत्र थे उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। किनके द्वारा? मित्र राष्ट्रों के द्वारा। वैसे मित्र राष्ट्र में आपका अमेरिका ये सब आता था। और आगे अगर देखा जाए तो इस संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और सम्मान को गंभीर क्षति पहुंचाई। आगे पढ़ेंगे कि इसी कारण हमारा हिटलर का भी उदय हुआ। तो इसने बहुत ही क्षति पहुंचाई, अर्थव्यवस्था को तो खराब कर ही दिया, साथ ही साथ इसके सम्मान को भी बहुत गंभीर क्षति पहुंची, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। आगे देखा जाए तो वाइमन गणराज्य और उनके संकट पढ़ा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने वाइमर गणराज्य की स्थापना की। जैसे में स्थापना हुई कौन? मित्र राष्ट्रों द्वारा। यह गणराज्य बहुत कमजोर था और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था। आगे देखा जाए तो 1929 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान उस समय हुआ था, जिससे बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि अमेरिका पे हर कोई डिपेंड करता था। और जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन हुआ बहुत सारे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आगे देखा जाता है, इसके बाद बताता है हमारा हिटलर का उदय और नाजीवाद, नाजी पार्टी का भी उदय बताता है। तो एडोल्फ हिटलर जनता के गुस्से और निराशा का लाभ उठाकर नाजी पार्टी को मजबूत किया। यानी कि एडोल्फ हिटलर जितने भी थे वो जनता बहुत उदास रहती थी, हार मान चुकी थी। तो उन्हीं की उदासी को, उन्हीं की निराशा को ये अपना ताकत बनाकर उन लोगों को भड़काने लगे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमें सरकार बनाओ और हम न्याय दिलाएंगे, अपने जर्मनी को हम न्याय दिलाएंगे। और इसी विचारधारा में शामिल थे और इसी विचारधारा से एक नाजी पार्टी भी बनाई गई और उसके विचारधारा थे निम्नलिखित। जैसा में देख सकते हैं, सबसे पहला जातिवाद, यानी कि आर्य नस्ल जो है वह सबसे श्रेष्ठ है और यहूदियों को नीच समझा जाता था। हाँ, राष्ट्रवाद, जर्मनी को फिर से महान बनाना था, राष्ट्रवाद यही था। और एंटी वर्साई, यानी कि एंटी वर्साई में आ जाता है आपको जो वर्साई संधि हुआ था 1919 में उसको खत्म करना, एंटी वर्साई में आ जाता है। आगे देखा जाता है तो 1933 में हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बन गया हिटलर, और उसने तानाशाही स्थापित कर दी, यानी कि अब तानाशाह हो गया। वो अपना एक सरकार बना लिया, अब लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। और वो सभी लोगों पर जुल्म नहीं करता था, बहुत कम लोगों पर जुल्म करता था, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा ही करता था, लेकिन एक कैटेगरी के लोगों पर जुल्म करता था। आगे देखते हैं क्या बताता है। नाजीवाद का विचारधारा, नाजीवाद ने लोकतंत्र को खारिज किया और अधिनायकवादी शासन को अपनाया, यानी कि एक अधिनायक होगा जो कि हिटलर था। इसमें प्रचार तंत्र और हिंसा का उपयोग किया गया। इसमें प्रचार भी बहुत किया गया, बहुत सारे फिल्में भी उस समय जो बन रही थी या कोई भी लेख लिखा जा रहा था उस सब में सिर्फ हिटलर का बड़ाई चलाया जा रहा था और एवं आर्य समाज को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा था और बाकी समाज जो थे यानी कि यहूदी लोग उनको सबसे नीच बताया जा रहा था। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहूदी, रोमा, विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर नीतियाँ अपनाई गई। यहूदियों के साथ बहुत ही जुल्म किया गया। यहूदियों को एक गैस चैम्बर में भरकर और उसमें पूरा गैस छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद वो लोग बहुत तड़प तड़प कर मरते थे। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। एवं वो सिर्फ यहूदियों के साथ ही नहीं करते थे, अगर कोई आर्य समाज में भी कोई है
जो कि विकलांग है तो उसको भी मार दिया जाता था। विकलांग कोई भी हो उसको सज़ा मिलती थी। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और नाजीवाद का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद का पतन हो गया था। तो हिटलर का था कि विस्तारवादी नीतियों और सैन्य आक्रमणों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1939-1945 तक चला था, उसको जन्म दिया था। हिटलर के ही विस्तारवादी से यह जन्म लिया था। और अगर देखा जाए तो युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। हिटलर ने आगे चलकर आत्महत्या कर ली। जब हिटलर को पता चला कि हाँ हम अब युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो उसने खुद को गोली मार लिया। और जिसके बाद जर्मनी की हार हुई। और उसके बाद जो भी हिटलर का साथ देता था, यानी कि हिटलर के नेता जितने भी थे, नाजी नेता, उनके अपराधों की मुकदमा चलाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। और अब की बार जो संधि हुआ था, अब की बार जो मित्र राष्ट्रों द्वारा जो संधि किया गया, उसमें यह ध्यान रखा गया कि अब उसका इतना बदनामी ना किया जाए जितना पहले किया गया था। वर्साय संधि में बहुत बदनामी हुआ था जर्मनी का, लेकिन इस वक्त जर्मनी को बदनाम नहीं किया गया और जर्मनी के साथ सम्मानपूर्वक एक अच्छा सा नियम बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है, चैप्टर समाप्त हो चुका है, निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। नाजीवाद ने जर्मनी को अस्थायी रूप से सशक्त बना दिया, लेकिन इसकी तानाशाही और हिंसा और भेदभावपूर्ण नीतियों ने दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया। सच बात है, बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन ये सशक्त भी बना। और इस अध्याय से हमें सीख यही मिलती है कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों का हनन खतरनाक परिणाम ले आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत खतरनाक परिणाम निकला। आप सोचेंगे कि इसमें खतरनाक क्या हो गया, लेकिन आपको अगर बता दिया जाए तो भारत के भी बहुत सारे सेना द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। वो क्यों शहीद हुए? क्योंकि जो हम लोग पे इंग्लैंड राज करता था, तो इंग्लैंड जितने भी अंग्रेज़ थे हम ही लोग को सैन्य बनाकर लेकर जाते थे। और सेना हम लोग जब बनकर जाते थे वहाँ पर उनसे लड़ते थे, तो हम लोग का भी बहुत लोग मरता था और उन लोगों का भी, जर्मनी वालों को भी बहुत लोग मरा। तो जिसके कारण बहुत सारे लोग मरते गए और बहुत इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत खतरनाक माना जाता है। उसमें बहुत सारे लोग मरे। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे वन शॉट्स वीडियो आते रहते हैं। 9th 10th दोनों का पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी सबका वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।